नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रिस्टार्ट पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। 11 बज गए और मैं आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से शुरू करूँगी। एक संत थे जो नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया बना के रहते थे और अपना प्रवचन देते थे। कुछ लोग उनको दान वान दे दिया तो खा पी लेते थे। ऐसी उनकी संत की दिनचर्या चल रही थी। फिर कभी दूसरे जगह गए, फिर वहां कुटिया बनाए, वहीं रहे। तो इस तरीके से संत जी इधर उधर घूम फिर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ उन्होंने सोचा कि कुछ मेरे पास जमीन रहती तो मैं एक परमानेंट कुटिया बना लेता, वहीं रहता और वहीं प्रवचन देता। क्योंकि अब मैं बार बार पूरी दुनिया घूम के प्रवचन देने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं थक जा रहा हूँ। तो वो बोले कि लेकिन जमीन कहाँ से आएगी कुटिया बनाने की? तो उनको किसी ने, उनके चेले चपाटी ने बोला कि यहाँ का जो राजा है वो बहुत ही दानवीर है, धार्मिक कार्यों में बहुत मदद करते हैं, आप चाहो तो उनसे मदद ले सकते हैं। संत थोड़े स्वाभिमानी थे, लेकिन कहे कि कोई बात नहीं, राजा का तो काम ही है प्रजा की सेवा करना, एक माता पिता की तरह बच्चों की पालन करना। तो वो चले गए फाइनली राजा के पास। जब राजा के जो महल में गए तो बहुत भीड़ थी, सबको राजा जी सेवा मतलब अपना कुछ कुछ हेल्प कर रहे थे। आखिरी में इनके पास राजा आए तो बोले कि क्या बात है संत जी, आप बोलिए। तो संत पहले सब कुछ आने लगे, फिर धीरे से बोले कि हमको थोड़ी सी जमीन चाहिए जिसमें मैं अपना आश्रम बना के रहना चाहता हूँ। तो राजा बोले ठीक है, जमीन मिलेगी, आपको कितना जमीन चाहिए? अब इतना सुनते के साथ संत जो थे वो एकदम एक्टिव हो गए। लालच जो है उनके माथा में कौंधने लगा। अब वो जहाँ एक कुटिया बनाने के लिए वो मांगने गए थे, बेचारे बन के वहाँ थोड़े फैल गए। वो सोचने लगे कि 1 बीघा मांगू कि 2 बीघा मांगू कि 5 बीघा मांगू कि 10 बीघा मांगू, थोड़ा बड़ा ही आश्रम बना लूंगा, क्या दिक्कत है, फ्री की तो जमीन है। तो अभी संत जी कुछ बोलते, उसके पहले राजा ने बोला कि ऐसा करते हैं संत जी, आप ऐसा कीजिए, नाक के सीधे चले जाइए और जितना जमीन पे चल सकते हैं चलिए, और सूर्यास्त होने तक आप महल पे आ जाइए। तो जितनी जमीन आपने चली हुई है वो सारी जमीन आपको मिल जाएगी। तो संत तो खुश हो गए कि अभी सूर्यास्त होने में कुछ घंटे बाकी हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा जमीन चलूंगी। संत चल पड़े, वो चलते जा रहे हैं। सूर्य की दिशा इधर से उधर हुए जा रही है, उधर से उधर लालिमा आकाश आ गया। थोड़ा सा और चल लेता हूँ ना, फिर मैं जल्दी जल्दी वापस आ जाऊंगा। थोड़ा और चल लेता हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा। जितना चलूंगा उतनी जमीन तो हमारी होगी। ऐसे सोच सोच के संत चले जा रहे हैं। फिर उनको लगा कि अब बहुत हो गया, अब सूर्य ढल जाएगा, तो वो जल्दी जल्दी वापस आने लगे। लेकिन जब वापसी के दौर पे वो आधे रास्ते हुए कि सूर्य ढल गया और अंधेरा हो गया। कोई बात नहीं, राजा तो बहुत दानवीर है, हमको तो जमीन दे ही देंगे। वो जल्दी जल्दी चले आ रहे हैं, अंधेरा हो गया, महल पहुंच गए। महल के जो पहरेदार थे उन्होंने अपना उसको घुसने नहीं दिया। बोला कि नहीं, अब नहीं जा सकते, अब राजा से मिलने का नहीं, मेरे को तो पूरी जमीन चाहिए क्योंकि राजा ने बोला था। बोला हाँ बोला था, लेकिन सूर्यास्त तक बोला था। लेकिन संत तो किसी की बात नहीं सुने। फिर राजा के पास सुबह में मिलने गए। संत ने राजा बोले कि संत जी, मैं आपको बिल्कुल जमीन देने के लिए तैयार थी, मुंह मांगी जमीन देने को तैयार था, लेकिन शायद आपको लेने नहीं आया, या आपने बहुत ज्यादा अपना जो चादर था वो फैला दिया, क्योंकि आपके पास समय उतना ही था, समय ज्यादा नहीं है। ये कहानी बहुत पुरानी कहानी है, हम लोग बचपन में भी सुनते थे, अभी भी सुनते हैं। सेम यही कंडीशन हम सभी के साथ आ रही है। अब हम लोग उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि सूर्यास्त होने के पहले हमें अपने सारे काम निपटाने हैं। हमने एक लाइफ अपनी चल दी है। हम अपनी जो फिर से हम लोग भी गलती जो है वो संत की तरह कर रहे हैं। जैसे संत ने किया ना, थोड़ा और कर लेते हैं, और बाद में आया हुआ हाथ का सब निकल गया। कहीं हम लोग भी तो संत की तरह नहीं हो रहे हैं? सब कुछ हमारे हाथ में आया हुआ,
हमारी और अधिक चाहना की वजह से हम लोग उसको अपने हाथ से छोड़े तो नहीं जा रहे हैं। हम इतनी चाहत, इतनी लालचपन, इतना और मिल जाए, सब कुछ होने के बाद अपना हेल्थ, अपना खुशी, अपनी संतुष्टि, अपनी शांति, जिसकी असली जरूरत है, वो तो नहीं छोड़ दे रहे हैं। ये याद रखिएगा कि जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन अगर आपके पास संतुष्टि नहीं होगी, शांति नहीं होगी, जो छोटी छोटी खुशियां नहीं होंगी, आपका परिवार आपके पास नहीं बैठेगा ना, तो उसका रिजल्ट यही संत की तरह होगा। सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपके पास पैसे भी रहेंगे, आपके पास घर भी रहेगा, आपके पास खुशी का रीजन भी रहेगा, लेकिन आप कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग के पास जो है, जैसा है, जितना है, उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश की जाए, क्योंकि संतुष्टि जीवन का एक कीवर्ड होता है। तो मनी और ब्यूटी दोनों की सीमा नहीं खींची गई है, भगवान ने नहीं खींची है, ना ब्यूटी की खींची है और ना मनी की खींची है। जितना आप जाए, और आजकल तो ऐसे भी वर्ड और मोटिवेशनल स्पीकर बोल रखे हैं, स्काई इज लिमिट, हेन थेन, फलाना ढिमकाना। अरे हम स्काई तक पहुंच के जाके भी क्या करेंगे? रहना तो हमें समाज में ही है, लोगों के बीच में ही है, खुशियां तो हमको यही मिलेंगी। तारों के बीच में जाके हमको खुशी थोड़ी मिलने वाली है। उसके बाद तो पहुंच जाएंगे, जब तक पहुंचे नहीं है तब तक लगेगा, पहुंचने के बाद लगेगा कि हमको नीचे उतारो, हम घर चले। तो अब बहुत हम लोगों ने सफर आगे बढ़ गए हैं, बहुत तय कर लिया। अब जितनी जमीन नाप ली, अब वापिस आने का वक्त आ गया है, ताकि शांति से, सुकून से अपने घर में रहें। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में रेखा रिस्टार्ट के साथ। कैसा लग रहा है मेरा ब्लॉग? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, कुछ सब्सक्राइब कर रहे हैं, उन सभी के लिए मेरा तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।